शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और ज़िंदगी की नेमतें क्या है? सेहत है, तंदुरुस्ती है, आपके वालिदैन हैं, रिज़्क है और तालीम जो आप हासिल कर रहे हैं ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना, मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका अनवान है मतनू मौज़ूआत। मतनू मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी नित नए मौज़ूआत। इस बाब में आप नित नए मौज़ूआत के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं। बल्कि हमारा इस बाब का सबक जो हम पढ़ रहे हैं वो है 5.2, सबक 5.2 का लेक्चर नंबर 7, यानी इस सबक का ये आखिरी लेक्चर है। और हमारे सबक का अनवान है, तस्वीर देखकर भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, मलेशिया का एक शहर है, जोहोर और वापसी। हमारे सबक के आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आप मुकालमा लिखना सीख जाएंगे इस सबक की तकमील के बाद। और बच्चों, ये हासिल ताल्लुम मिलेगा आपको लिखना की फहरिस्त में। अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, हम अपने हासिल ताल्लुम की वजाहत देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में गुफ्तगू के आदाब के बारे में वाज़े इरशादात मौजूद हैं, जैसे कि आवाज़ ना बहुत ज़्यादा ऊंची और ना ही बहुत ज़्यादा पस्त हो। अगर सामाईन की तादाद ज़्यादा हो और आहिस्ता आवाज़ में इन तक बात पहुंचाना मुमकिन ना हो तो ज़रूरत के मुताबिक आवाज़ को ऊंचा रखा जाए। ये गुफ्तगू के मुतालिक कुछ हदायत हैं जिन पर अमल करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। मौलम जमात की कोई से 2 तालिब इल्मों को छुट्टी के रोज़ की तफरीही सरगर्मियों के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए कहेंगे। 2 बच्चे आगे आएंगे सामने और वो गुफ्तगू करेंगे छुट्टी के रोज़ की गई तफरीही सरगर्मियों के मुतालिक। यहाँ पर वीडियो को रोक के और ये बहुत ही दिलचस्प सरगर्मी को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। शाबाश, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और बहुत अच्छे अंदाज में की आपने। अब हम सीखेंगे कि आज हम नया क्या करेंगे। आज के सबक में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के सबक में 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखने का तरीका सिखाया जाएगा, जो कि हमारा हासिल ताल्लुम है मुकालमा लिखने से मुतल्लिक। आज के सबक में भी हम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखने का तरीका सीखेंगे। मुकालमा निगारी, ये हमारा आज का मौजू है हमारे सबक का। और बच्चों, मुकालमा लिखने का तरीका इस जमात में आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता जमातों में आपको ये तरीका कई बार सिखाया जा चुका है कि मुकालमा निगारी होती क्या है। अच्छा, मुकालमा निगारी 2 या 2 से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखना चाहिए जो कि दर्ज झेल हैं। मुकालमे के मौजू के मुताबिक आपने बातचीत लिखनी है। मुकालमा ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो, मौजू के मुताबिक बातचीत करें, बहुत छोटा भी ना लिखे और बहुत लंबा भी ना लिखे। और जो मुकालमा है वो बहुत आसान ज़ुबान में हो ताकि पढ़ने वाले को आसानी समझ में आ जाए। और अगर आप बयान कर रहे हैं तो सुनने वाला भी आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। अच्छे मुकालमे में रमूज़े औकाफ कौन कौन से? सक्ता, खत्मा, सवालिया अलामतें आपने लगानी है, उसका मुनासिब इस्तेमाल करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। मौजू के मुताबिक लिखें, अल्फाज सादा लिखें, जुमले मुख्तसर लिखें, लेकिन आपका मुकालमा बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी ना हो, बहुत ज़्यादा तवील भी ना हो। सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, यानी अगर मुकालमा ज़ुबानी है तो सुनने वाले को बआसानी समझ आ जाए, अगर तहरीरी है तो पढ़ने वाले को समझ आ जाए। आपने इस तौर पर लिखना है और मुकालमा लिखते हुए आपने इन हदायत पर अमल ज़रूर करना है। अब मुकालमा लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? अभी मैंने पहले आपको बताया कि मुकालमा तहरीरी भी होता है और ज़ुबानी भी। किसी भी मौजू पर आप लिख रहे हैं तो पहला दोस्त, अगर 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा है तो पहला दोस्त क्या कहेगा? अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दोस्त वालेकुम अस्सलाम। पहला दोस्त इसके बाद कौन से सवाल कर सकता है? मिजाज कैसे हैं, या ये सवाल हो सकता है। अगर कहीं रास्ते में मिला है तो कहाँ जा रहे हो, या फिर
आजकल क्या हो रहा है। इन तीनों सवालात में से आपने एक सवाल लिखना है। जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर मार्केट तक जा रहा हूँ, या इम्तिहानात सर पर हैं और इन्हीं की तैयारी में मसरूफ हुई। पहला दोस्त, गर्मियों की छुट्टियों में सैर व तफरीह के मुतालिक क्या सोचा है। इस तरीके से आप मुकालमा लिखना शुरू करेंगे। गुफ्तगू किस अंदाज में की जाएगी, अदब अदाब का बहुत ख्याल रखा जाएगा, उर्दू कवायद का बहुत ख्याल रखा जाएगा, रमूज़ औकाफ का बहुत ख्याल रखा जाएगा। ये देखिए जहाँ पर मैंने लगाया, अगर सवाल पूछा जा रहा है तो सवालिया निशान आएगा। ठीक है, बात ख़त्म हो रही है तो ख़त्मा आएगा। इन रमूज़ औकाफ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस तरीके से आपने बात शुरू करनी। अगर ज़ुबानी भी आप जुमात में बयान कर रहे हैं अपना मुकालमा, यानी किसी भी मौजू पर मौलम ने आपको कहा है कि इस मौजू पर गुफ्तगू करें, तो आप इस अंदाज में शुरू करेंगे। मौजू का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी जो बातचीत है इसके बाद की, यानी इन जुमलों के बाद की जो आपकी गुफ्तगू है वो मौजू के मुताबिक होनी चाहिए। वो जब सरगर्मी करेंगे ताकि अब आप सीखें कि आपने मुकालमा किस तौर पर या गुफ्तगू किस तौर पर बयान करनी है। मौलम तख्ता तहरीर पर दर्ज उन्वानात लिखेंगे। मेरा पसंदीदा सियाहती मकाम, मेरा यादगार सफ़र और छुट्टी के दिन की सैर का अहवाल। इन उन्वानात पर मुख्तलिफ तलबा से जोड़ियों की सूरत में गुफ्तगू की सरगर्मी करवाएंगे, यानी किसी एक उन्वान पर दो तलबा आएंगे जुमात में सामने और आकर गुफ्तगू करेंगे इनमें से किसी भी मौजू पर। या तो मौलम खुद मुख्तस कर सकते हैं इन उन्वानात को कि ये जोड़ी इस उन्वान पर करेगी, या फिर बच्चों को जो आसान लगता है वो उस उन्वान पर आकर गुफ्तगू करेंगे सामने और अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। ये ज़ुबानी मुकालमा की मश्क है, ये उसकी सरगर्मी है, यानी ज़ुबानी मुकालमा किस तौर पर अदा किया जाएगा। यहाँ पर वीडियो को रोके उस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब प्यारा बच्चों, बहुत अच्छे जुमले थे, बहुत दिलचस्प सरगर्मी थी और आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और गुफ्तगू किस तौर पर की जाए ये आप आज की सरगर्मी के बाद सीख चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। हमारे सबक का दूसरा हिस्सा कौन सा होता है? बिल्कुल दुरुस्त, आप जानते हैं, मश्क के सवालात जो आप कॉपी पर लिख कर लेकर आते हैं। दो दोस्तों के दरमियान किसी दिलचस्प सियाहती मकाम की सैर से मुतल्लिक मुकालमा आप लिख कर लाएंगे। अभी हमने जो जुमात में सरगर्मी की वो थी ज़ुबानी मुकालमा की। अब हम लिखने वाले मुकालमे की तरफ आएंगे, यानी तहरीरी मुकालमा की तरफ आएंगे। आगे के जो भी हमारा काम होगा वो तहरीरी मुकालमा निगारी से मुतल्लिक होगा। कॉपी पर आप लिख कर लेकर आएंगे किसी दिलचस्प सियाती मकाम की सैर से मुतल्लिक दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, और मुकालमे में अल्फाज कितने होंगे? 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आप मुकालमा लिख कर लेकर आएंगे दो दोस्तों के दरमियान। ये आपका कॉपी का काम है। घर जाएंगे, अपने जहन में उन निकात को यकजा करेंगे जो बातचीत आज जुमात में हुई है और फिर उनको सामने रखते हुए आप मुकालमा लिखेंगे। और बच्चों, ये आपको एक लिंक भी दिया गया है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप खोलेंगे। सैर व सियाहत की अहमियत पर ये दो दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू है, आप इसको सुनेंगे। ये तहरीरी अंदाज में भी दी गई है, आप इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है, सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। और आप इस लिंक से मुकालमा लिखना और बयान करना बहुत अच्छे तौर पर सीख जाएंगे। ये आपको सिखाने के लिए लिंक दिया गया है कि आप मुकालमा बयान करना और लिखना सीख सके। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, मेरा यादगार सफ़र। इस उन्वान पर दो दोस्तों के दरमियान कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने मुकालमा इस वर्कशीट पर लिखना है। बच्चों, ये वही उन्वान मैंने वर्कशीट पर दिया है जिसकी सरगर्मी आज जुमात में की गई है। ज़ुबानी मुकालमा जुमात में कर चुके हैं, तहरीरी तौर पर मुकालमा आप इस शीट पर लिख कर लेकर आएंगे। उन्हीं सारे निकात को आप अपने जहन में लेकर आएंगे जो जुमात में बातचीत हुई है, जिस सिलसिले में मौलम ने भी आपकी रहनुमाई की और आपने ज़ुबानी मुकालमा करने की मश्क जुमात में की। इसीलिए मैंने ये वर्कशीट में आपको उन्वान दिया है ताकि आप इसको तहरीरी तौर पर लिखना भी सीख जाएं। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी। हमारी वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मुझे यकीन है कि आपको आज का सबक बहुत पसंद आया होगा, दिलचस्प लगा होगा। मुकालमा लिखना और बयान करना आप बहुत अच्छे तौर पर सीख चुके होंगे।
कल मिलेंगे बच्चों एक नए सबक के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक आप क्या करेंगे, एक तो अपना काम मुकम्मल करेंगे और दूसरा अपना ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।